एजेंडाधारी कितने सतर्क है ये आपको समझ आ ही गया होगा। हो सकता है कि अब तक आपके पास झूठी खबर भी पहुंच गई हो सकता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका खून भी खौल गया हो, क्योंकि इस सब में ऐसे ही शब्दों से आपको बेवकूफ बनाया गया होगा। तो चलिए इस खबर का सच मैं आपको बताती हूँ। रिंकू शर्मा और उसके साथ के और लोगों ने मिलकर एक बिजनेस खोला था। वो बिजनेस जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था वो बिजनेस चला नहीं, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। और बिजनेस क्यों नहीं चल रहे हैं आजकल ये इस डेट में, और ये सबको पता है कि क्यों नहीं चल रहे, लेकिन इस पे सवाल कोई नहीं उठाएगा। आपका ध्यान वहां से हटाने के लिए कि देखिए बिजनेस जब बंद हो रहे हैं और उसका फिर क्या परिणाम हो रहा है, कोई ऐसे सवाल ना उठा पाए, इसलिए आपका ध्यान कहीं और डाल दिया जा रहा है। बिजनेस ना चलने की वजह से रिंकू और जो आरोपी है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई बर्थडे पार्टी के दौरान, जो कि बुधवार को थी। और पुलिस कहते हैं कि ये कहासुनी इनके बीच पहली बार नहीं हुई थी, पहले भी होती आ रही थी, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते थे कि बिजनेस खराब होने की वजह से इस बार जो है मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई वहां पर, और एक दूसरे को धमकी देकर चले गए। तो रिंकू शर्मा भाई के साथ घर के बाहर हाथ में लाठियां लेकर वहां पर खड़े हुए थे। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और आरोपी ने रिंकू शर्मा पर चाकू मार दिया। ये इतना विभत्स क्राइम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन आपके मन में क्या डाला जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आरोपी के नाम सुन लीजिए आप। जाहिद, मेहताब, दानिश और इस्लाम, ये चारों के चारों मुसलमान हैं। आपस में बातचीत, आपस में कहासुनी बिजनेस की वजह से हुई। क्राइम जो इन्होंने किया वो भी बिजनेस की वजह से हुआ। इन लोगों को पुलिस ने अगले ही दिन गिरफ्तार भी कर लिया। अब वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने एक नया एंगल डाला, जिसे मीडिया के जरिए परोसा भी गया। वीएचपी ने यह एंगल डाला कि राम नाम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। वही पुलिस इस बात से साफ मना कर रही है। अपनी तरफ से जो भी अधिकारी बोल रहे हैं वो भी इस बात का खंडन कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्वीट कर लिखा है कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वही मामला है। इसके अलावा जो भी बात है आपके सामने आ रही है वो पूरी तरह से अनवेरिफाइड है, लेकिन आपके सामने ये अब तक पहुंच गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिंकू शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना जरूरी है। बिजनेस के चौपट होने से आपस में इस हद तक कहासुनी हो जाती है कि एक शख्स दूसरे शख्स को मार देता है, लेकिन इन सब पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आपके अंदर धर्म का एंगल ला दिया। फेक न्यूज आजकल ये बोल रहे हैं हमारे देश के कानून और आईटी मंत्री। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है और पार्लियामेंट में इस बात को लेकर बोलते भी हैं, लेकिन अपने लोग जो फैला रहे हैं उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे।